आप किस दिन चर्च जाते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को आराधना का दिन जरूर जाना चाहिए। हमें किस दिन परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? आराधना के दिन के बारे में बाइबल हमें बताती है कि यह 7वां दिन सबत है। निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 में यह लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। परमेश्वर ने 7वें दिन को सबत के रूप में नियुक्त किया और 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा के रूप में कहा, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर ने हमें विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखने को क्यों कहा? निर्गमन अध्याय 31 आयत 13 कहता है, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबत का दिन परमेश्वर और उनके लोगों के बीच एक चिन्ह है। तब सप्ताह का कौन सा दिन 7वां दिन सबत है? आइए हम विभिन्न सामग्रियों के माध्यम से जानें कि 7वां दिन सबत कौन सा दिन है। सबसे पहले आइए हम इसे कैलेंडर से ढूंढते हैं। कैलेंडर बताता है कि पहला दिन रविवार है और 7वां दिन शनिवार है। कैलेंडर के अनुसार 7वां दिन रविवार नहीं बल्कि शनिवार है। दूसरा, आइए हम शब्दकोश देखें। रविवार को सप्ताह के पहले दिन के रूप में परिभाषित किया गया है। शनिवार के बारे में क्या? यह सप्ताह के 7वें दिन के रूप में परिभाषित किया गया है। शब्दकोश भी साबित करता है कि 7वां दिन रविवार नहीं बल्कि शनिवार है। तीसरा, आइए हम कैथोलिक चर्च द्वारा प्रकाशित ईसाई पुस्तक द फेथ ऑफ आवर फादर्स को देखें, जो रविवार की आराधना करता है। द फेथ ऑफ आवर फादर्स के पृष्ठ 73 में यह लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है कि शनिवार को एक विशेष दिन के रूप में मानने का ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम कभी पवित्र नहीं समझते। कैथोलिक चर्च जो रविवार को आराधना के दिन के रूप में मनाता है, स्वीकार करता है कि 7वां दिन सबत शनिवार है। अंत में बाइबल के प्रमाणों के बारे में क्या? NIV बाइबल के मरकुस अध्याय 16 आयत 9 के अनुसार यह लिखा है, जब सबत का दिन बीत गया, सप्ताह के पहले दिन भोर को जब यीशु जी उठे। सप्ताह का पहला दिन सबत का अगला दिन है। दूसरे शब्दों में, सबत के अगले दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ। GNT बाइबल के मरकुस अध्याय 16 आयत 9 के अनुसार यह लिखा है, सबत सप्ताह होने के बाद रविवार की भोर को यीशु के जी उठने के बाद। इसका मतलब है कि रविवार को यीशु का पुनरुत्थान हुआ। इन 3 आयतों की तुलना करें तो सप्ताह का पहला दिन रविवार है। तब रविवार का पिछला दिन सबत कौन सा दिन है? वह शनिवार है। विभिन्न प्रमाण यह स्पष्ट करते हैं कि 7वां दिन सबत शनिवार है। यीशु और प्रेरितों ने भी सबत का दिन मनाया। क्या हम इस तथ्य की पुष्टि बाइबल के द्वारा करें? लूका अध्याय 4 आयत 16 पढ़े, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु ने अपनी रीति के अनुसार सबत का दिन मनाया। यदि उन्होंने इसे 1 या 2 बार मनाया तो क्या इसे रीति कहा जा सकता है? नहीं, यीशु ने हर सप्ताह सबत का दिन मनाने का उदाहरण दिखाया। इसलिए नए नियम में सबत के दिन को दर्ज किया गया है, जिसे यीशु ने मनाया। प्रेरितों के काम अध्याय 17 आयत 2 में भी यह लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। प्रेरित पौलुस ने भी सबत का दिन मनाया, जैसे यीशु ने उदाहरण दिया। हमें भी यीशु और प्रेरितों के उदाहरण के अनुसार करते हुए सबत को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना चाहिए। इसलिए उन्हें जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, 7वें दिन सबत मनाना चाहिए, जो बाइबल में दर्ज आराधना का दिन है।